मेरी आंगनबाड़ी सिर्फ आंगनबाड़ी के कार्य करेगी, आंगनबाड़ी की नौकरी करेगी। और हमारे अधिकारी इन आंगनबाड़ियों को कितना परेशान कर रहे हैं। एक एक अधिकारी 6-6 बार फोन कर रहा है, बदतमीजी दे रहा है, नोटिस दे रहा है, धमका रहा है। जब यहाँ पे धरना होता है, जब यहाँ पे हमारा आज 10 ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया 10 हमारा पूरा ऑल इंडिया का हड़ताल है, उसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी IUTC के अंतर्गत हम आते हैं। किसान यूनियन, बैंक कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा सब समर्थन में स्ट्राइक है। उसके बाद भी ये धमका के हमारी आंगनबाड़ियों से प्रशिक्षण करवा रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में कानून सबके लिए एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? आप जवाब दो। एक होना चाहिए ना। फिर एक कहाँ है? हमारे देश का कानून आपके लिए आप हमारे अभी हमारी बहन कह रही थी कि मैं इस देश की नागरिक हूँ, मेरी नागरिकता है, मेरे मौलिक अधिकार हैं, हमारी बहन कह रही थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक टीचर 60,000 ले रहा है और एक आंगनबाड़ी 55 ले रही है और आप उसे जीने नहीं दे रहे इतने कम रुपए में। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे देश की आंगनबाड़ी सारे दुनिया के कार्य करती है। अभी पोलियो कर करके चेहरे देखो कैसे, और इनकी चमड़ी काली हो गई। पूरा देश पोलियो से मुक्त कर दिया। कौन कर रहा है पोलियो की ड्यूटी? कौन करता है? आंगनबाड़ी। तो हाथ उठा के बताओ, टीकाकरण कौन करता है? आंगनबाड़ी के सारे कार्य कौन करता है? गांव में कितने मर गए, कितने जन्मे, कितने अधमरे, कौन करता है? और सारे और BLO बताइए, निर्वाचन आयोग का आप काम कर रही हैं। जब एक सरकारी कर्मचारी से ज्यादा आप कार्य कर रही हैं, क्योंकि हमारी बहन विकलांग है, BLO कर रही है सब, बहुत सी बेचारी, और वो भी पैसा नहीं टाइम से मिलता है। तो जब सारे कार्य सरकारी करवाए जा रहे तो हमारी मांग क्या गलत है? मेरी मांग है सरकार से, मुझे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, फंड पेंशन दो। हमारी आंगनबाड़ियों को आपने 62 साल में रिटायरमेंट दिया है, उन्हें रिटायरमेंटों को पहले रोकिए। क्योंकि मैं पूछना चाह रही हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री, ये मेरा दुख है कि अभी जो मैंने कहा था, मैं फिर अपनी बात पे आती हूँ कि इसमें हमारे देश में, नमस्ते बहन जी, जो चीजें घटित हो रही हैं, कानून और नियम सबके लिए होना चाहिए। मेरी आंगनबाड़ी 62 में रिटायर हुई है और आज हमारे कितने नेता, कितने देश के मुखिया हमारे सब 62 साल से पार हो गए, वो कब रिटायर होंगे? मेरी ये मांग है बाबा जी, मेरी आपसे ये मांग है। बाबा जी आप मुखिया हैं, बाबा जी इन आंगनबाड़ियों को कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ, सारे आप पूछिए, कोरोना में काम किसके कहने से किया था? बाबा जी कौन है? मुख्यमंत्री। तो मेरा मालिक है मुख्यमंत्री बाबा। जब कोरोना का कार्य हमारी बहनों ने बाबा जी आपके कहने से किया, ये मर रही है, ये विडो, विधवा, तलाकशुदा, गरीब, ये मांगने किससे जाएंगी? बाबा जी से ना। तो आप बताइए, हम मांगने बाबा जी आपसे आए हैं, किससे मांगे? बाबा जी से मांगने। तो हमारी आवाज को दबा रहे हैं, अधिकारियों से पिटवा रहे हैं, प्रधानों से रुकवा रहे हैं। इतना शोषण हो रहा है मैनपुरी के अंदर आंगनबाड़ियों का कि ऐसा लगता है ये बम लेके आई है सरता साक्य और इसकी ये सब पदाधिकारी यहाँ फोड़ेंगी अभी बैठ के। अरे देश लुट गया, बर्बाद हो गए। एक ही देश में, एक ही मैनपुरी में कैसे 2-2 कानून बन रहे हैं? एक विधायक अगर मंत्री बनता है तो वो विधायक की तनख्वाह अलग लेता है, मंत्री की अलग लेता है। बहनों, आप आंगनबाड़ी के 50 काम सरकारी करती हैं। अगर एक मिट्टी धोने वाला मजदूर सिर्फ सुबह से शाम तक मिट्टी धोता है और उसे रुपया कितना मिलता है? 400 रुपया, और भोजन और दोपहर में रेस्ट। अरे मेरी आंगनबाड़ी तो उस लेबर, उस गधे से भी ज्यादा, गधा भी 12 बजे हैचू हैचू करके बैठ जाता है, उससे भी बुरी दुर्दशा हो गई आपकी। आप क्या बात कर रहे हो? इस देश में 2 कानून कैसे लागू हो सकते हैं? इस देश में, इस मैनपुरी का ये दुर्भाग्य है कि आपके मैनपुरी की बहन है यहाँ रोड पे, और हिटलर ताई देखिए ताला लगाया तिकोनिया में। ये दुर्भाग्य है आपका कि आपकी नारी शक्ति, आप ढोकले करते हो, आप इतना गलत बोलते हो कि महिला खुश है, सक्षम है, महिला को सशक्त बनाओ, महिला को ये करो, महिला को इतना पोषण दो। ये महिलाएं नहीं है। कहाँ है हमारी एक आंगनबाड़ी बहन जो अपना बच्चा पकड़े है? खड़ी हो जाओ, अपने बच्चे को लेके खड़े हो। ये इसका बच्चा नहीं है, ये विकास नहीं करेगा।
ये IAS बनने के इसके सपने नहीं है। ये क्या नहीं बनेगा, इस एक आंगनबाड़ी के भी सपने हैं कि मेरा बेटा है कि बेटी है, बेटा है, इसकी माँ यहाँ आंगनबाड़ी में है, इसके सपने नहीं हैं कि मेरा बेटा भी IAS बने। क्या नेता का बेटा IAS बनेगा? क्या नेता का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? क्या नेता का बेटा विधायक बनेगा? और इन आंगनबाड़ियों के बच्चे फुटपाथ पे भी तुम मजदूरी करने लायक नहीं छोड़ रहे हो। इनकी ऐसी हालत कर दी कि मैं यहाँ पे इतनी बहनें बता रही इस बात की, ये मीडिया कर्मी गवाह है। वो आंगनबाड़ी कह रही मेरे पति का फोन आया कि आप अपने अधिकारी से कहो, आप अपनी नेता से कहो, अकेले विरोध मत करो। क्यों? वो डर रहा है बेचारा, वो कमजोर है। एक नियम है, अब एक अंतर्गत, क्योंकि बहू है उस गांव की बहू है, उसकी इज्जत है, उसके एक ही घर के हो, ये डर है हमारी बहनों के अंदर। तो इसलिए डंका ना बजाओ कि महिला सशक्त हो रही है। अरे जिस दिन महिला ने अपनी हक और अधिकार की लड़ाई और जंग छेड़ के पहचान लिए अपने हक अधिकार, तो महिलाओं को कब तक रोकोगे? इस मैनपुरी में आज से पहले इतनी तानाशाही थी क्या? आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? इतना हालत खराब है कि मुख्य सेविका में एक कहानी बताती हूँ बेवर बिलाक की। मैंने मुख्य सेविका से कहा आज यहाँ पे एक गवाह है इस बात की, हमारी बहन खड़ी हो जाए, और उसे अब डर नहीं लगता है। क्यों? कि उसकी नौकरी अगर जाएगी तो उससे पहले अधिकारियों की भी जाएगी। क्या हमारी आंगनवाड़ी बहन शारदा आई है? खड़े हो जाओ, आई है, खड़ी हो जाओ। बहनों, ये दुर्भाग्य है। राशन गांव में राशन जा रहा है, राशन में जा रहा है रिफाइंड, दलिया और दाल। बच्चे लिखे हैं 100, राशन आंगनवाड़ी को मिल रहा है 45-50 का, 39, 100 में 39 का है, 100 में 39 बच्चों का राशन है। ये मैं चिल्ला रही हूँ, ये बहरूपिये सब जानते हैं नौटंकीबाज है। इन्हें सबको, इनकी मोटे मोटे पेट हैं, इनके मोटे मोटे चोरियां करते हैं, और प्रधान लगा दिए कि आंगनबाड़ियों से गांव को भिड़वा दो। यही हो रहा है, ये प्रूफ है। जब 45 बच्चों का राशन आ रहा है, गांव की आबादी, आपके गांव की आबादी कितनी है बहन जी? 11 से 19 बच्चे आपके टोटल गांव के कितने हैं? पूरे गांव के एक से 3 बच्चे हैं। इसे सब, क्योंकि ये IAS है, इसे सब पता है, ये आंगनबाड़ी है ना, तो उसे पता है। इसके 1 से 3 बच्चे हैं। राशन कितने बच्चों का आ रहा है? 39। ये सच्चाई है। अब एक बहन हमारी रिटायर हो गई है, उनका नाम क्या है? वो रिटायर हो गई। इन्होंने मना किया कि हम गरीब समाज से, यानी नीच समाज से, यानी जो लोग समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो ठाकुर है और ये कौन है? धोबी है। उन्हें जबरदस्ती अधिकारियों ने दिया चार्ज के, आप चार्ज ले लो। जब मैंने वहाँ पे सुपरवाइजर से कहा कि बहन जी इन्हें चार्ज तो दे दिया है, लेकिन राशन, जेल तो बेचारी ये जाएगी, राशन आपका कहाँ जाता है? दूसरे सेंटर का। पिंकी कौन है? राजबेटी का बेटा। देखिए गेम, देखिए, ये आंगनबाड़ी को चार्ज दे दिया, साइन इसके हो रही है, सच है। और देखना इस आंगनबाड़ी को जो कितना, डरना नहीं, पूरा संगठन तुम्हारे साथ है। उसके बाद इसे राशन पिंकी यानी उनका बेटा बांटता है, जूते इस पे पड़ते हैं। अधिकारी को मैंने स्वयं बताया कि आप वहाँ जाएं और बंटवाएं। इससे कहा कि अरे भाई वो गांव का प्रधान है, तुम जाओ, प्रधान है, उसके घर जाओ। प्रधान ने बंटवाया, फोटो है। उसके बाद आप प्रधान जी घर गई? किसके कहने से? मैडम कौन है? मीनाक्षी मैडम कहने से प्रधान जी क्या कहा मीनाक्षी ने आपसे? जाकर रजिस्टर लेके जाओ, आप दस्तखत करा के लाओ। आपने क्या कहा कि हम एक बार चले गए? हमने कि एक बार गए, उन्होंने दस्तखत किए नहीं, गाँव में गिर गए, नहीं कि अब नहीं जाएंगे। कि तो प्रधान रजिस्टर मंगाए, वो रजिस्टर लेके जाओ, तो हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमने कि हम नहीं बार जा पाएंगे, 2-3 बार रजिस्टर देख चुके हैं, हम बार क्यों जाए? हम नहीं जाएंगे। वो देखेंगे रजिस्टर तो साइन करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी उससे रंजिश है, कहा कि नहीं कहा? पुरानी लड़ाई है, पुरानी लड़ाई। पूरी बात भूल जाती हो तुम मौके पे, क्योंकि फिर मैंने इनसे कहा हम चिल्लाएंगे, आप चिल्लाएंगे, कोई नहीं मानेगा। कि तो दीदी हम रिकॉर्डिंग कर ले, जबकि ये गुनाह, जब मेरा सर कट रहा है, इस महिला ने रिकॉर्डिंग की, वो बात सुपरवाइजर की और अपनी। जब ये रिकॉर्डिंग हुई
जैसे ही मेरे पास आई, मैंने इसका नाम नहीं रखा था, बोली शारदा ने कहा होगा। शारदा के यहाँ गई, राशन बंटवाया गया, प्रधान जी ने राशन खुद रखा, क्योंकि पूरे वीडियो बनाइए आपकी, जरूरी है। जब पूरा कमरे का राशन, यानी पंचायत घर में इनका राशन है, प्रधान के पास चाबी है, राशन का शायद इनके मार किसी करेगी। आप ये शोषण हो रहा है आपके साथ। बहन जी आप, और नेता की आवाज आप तक नहीं जाएगी। तमाम बहनों ने फोन किया कि नेताजी क्या करें, प्रशिक्षण में जाएं या मैनपुरी जाएं। मैंने कहा आपको तय करना, आप क्या करेंगे, कि नहीं हम आपके साथ जाएंगे। तो मैंने कहा प्रशिक्षण में ना जाए। और उसके बाद जब मैं प्रशिक्षण में गई तो वो भी वीडियो है, बहनों ने कहा धमका के बुलाया, और मेरी मर्जी नहीं थी फिर भी साइन करवा दी, क्योंकि 1 तारीख से जो ये पे मेरी जो मांग है, मुझे स्थायी कर्मचारी करिए आप, मेरी बहनों को न्यूनतम 21,000 दीजिए, हम बिल्कुल आपके कंधे से कंधा लगा के कार्य करेंगे। और कहते क्या है कि बाद में मिलेगा। जब एक टीचर की नियुक्ति होती है तो उसकी तनख्वाह पहले क्लियर होती है। तो ये पागल ना बनाए। एक मजदूर मिट्टी धोता है तो सिर्फ मिट्टी का ही कार्य करता है, लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य है कि मेरी बहनों को, ये महिलाएं, कितना पागल बनाया जाता है, कितना गुमराह किया जाता है। और इनके प्रशिक्षण हो रहे हैं आए दिन, ना वहाँ चाय है ना नाश्ता है। जब पता चला कि नेता आ रही है तुरंत आगे समोसे आ गए, रोटी नहीं आई। जबकि प्रशिक्षण का मतलब है कि आपके एक वर्कर के हिस्से में लगभग 150 रुपया जरूर मिलता होगा, खाना भी है, लेकिन पूरा पैसा शिक्षा विभाग बचा के रख रहा है। और अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो बहनों एकजुट हो जाओ, मजबूती करिए, डरिएगा मत। इन्हें ये जो कपड़े फाड़ने की नौबत कर रहे हैं, प्रधानों को लगा दिया आपके पीछे, टीचरों को लगा दिया आपके पीछे। कुछ दुर्भाग्य है ऐसी दलाल जो हमारी कुछ हमारे परिवार की आंगनवाड़ी बहनें जो दूसरा गुट बनाए घूम रही हैं, वो खुद सुपरवाइजर बनके शोषण कर रही हैं। उन्होंने ग्रुप बनाए हैं अधिकारी के नाम से और उनमें बहनों को जोड़ा है। बहनों को पता ही नहीं कि अधिकारी इसकी वो है एडमिन या और कोई है। उनके भी स्क्रीनशॉट हमने ले लिए हैं। भी ब्लॉक के नेता थे।